ट्विन टावर का काउंटडाउन शुरू हो गया है, तैयारियां भी पूरी हो गई हैं। सोसाइटी के लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन शायद गांव के लोगों को भूल गया, क्योंकि पास में ही गेझा गांव है जहां के लोग दहशत में हैं कि धूल का गुबार होगा तो उनके बचने का आखिर इंतजाम क्या है। आखिर उनकी जिंदगी को घुटने से कौन बचाएगा, ये उत्तर मांग रहे हैं। भ्रष्ट टावर पर आखिरी प्रहार, कितने मजबूत इंतजाम। सोसाइटी के लोग शिफ्ट, गेझा गांव में क्यों दहशत। कोई नहीं आया यहाँ ना, कोई नहीं आया जी, कहने के लिए ना बोलने के लिए। किसी ने कोई भी सूचना नहीं दी यहाँ पर। गांव के लोग पूछ रहे सवाल, हमारे लिए क्या है इंतजाम। भगवान के वहाँ जा रहे हैं। जैसे वे द्वारका चले गए सब पब्लिक को लेके, अब ऐसे ही हम भगवान के शरण में जा रहे हैं। प्रशासन ने नकारा, अब भगवान ही सहारा। हाँ अम्मा जी, आप बताइए, परेशानी तो भैया परेशानी बतेरी है, हमें तो कहीं ऐसा ठिकाना दे दो जो हम भी कहीं चले जावे हैं, तो हमको भी तो कहीं सुविधा जो करो, कोई यहाँ रहो तुम जो है। धूल का खौफ, राम भरोसे गेझा गांव। टावर तो हो जाएगा ध्वस्त, अव्यवस्थाओं की इमारत पर एक्शन कब। मैंने तो अपनी तरफ से बिल्कुल आश्वस्त किया है, मैंने बताया भी है कि प्राधिकरण, शासन प्रशासन सब लोग हैं। उत्तर मांगे प्रदेश। तो सवाल कई हैं, लेकिन अब 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा है, क्योंकि 2:30 बजे का वक्त मुकर्रर है और 3 बज चुके हैं, यानी कि 23 घंटे 30 मिनट के बाद जो ट्विन टावर है वहां पर केवल मलबा नजर आएगा। शक्ति सिंह हमारे साथ गेझा गांव से जुड़ गए हैं, अविनाश तिवारी हमारे साथ ट्विन टावर के पास से, उनके पास भी जाएंगे। थोड़ी देर में ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे भी जुड़ेंगे, उनके पास भी जाएंगे। शक्ति, ये बताइए कि गेझा गांव सबसे ज्यादा चिंतित है, क्योंकि जो आसपास के सोसाइटीज है वहां पर तो इंतजाम किए गए उनको गुबार से बचाने के लिए। ये ट्विन टावर से गेझा गांव की कितनी दूरी है और यहाँ के लोगों का क्या कहना है, कुछ प्रशासन बोल रहा है इन पर। ये देखिए, अगर दूरी की बात करें तो मात्र 100 मीटर से 200 मीटर तक की दूरी पर ये गांव है और गांव से साफ साफ सभी टावर दिखते हैं ट्विन टावर के। बात करने के लिए गांव के ही लोग हैं जो बहुत ही परेशान हैं। उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जो सोसाइटी के लोग हैं उन लोगों की सब सोच रहे हैं, उनसे सब बात कर रहे हैं, लेकिन गाँव की सुध-बुध लेने वाला कोई नहीं है। और ये जो शहर है, ये जो सोसाइटी है, ये सब हमारी ही ज़मीनों पर बने हैं। बात करने के लिए गाँव के ही लोग हैं। तभी सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? सर जी, मेरा नाम जगराम है। पता होगा कि कल एक बिल्डिंग है, इमारत है, वो ध्वस्त हो जाएगी और यहाँ जो गुबार है धुएं का, वो काफ़ी भर जाएगा। हम किसान आदमी हैं, पहले तो हल चलाए रहे, हमारी ज़मीन नोएडा ने ले ली, हमें कुछ भरपेट पैसा नहीं दिया, न 5% दिया। अब भी हम घर बना के रह रहे हैं, तो हमको रहना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ये मकान गिरेगा तो हम कौन जाएंगे? हम गरीब आदमी हैं, कौन दूसरे घर लसेंगे? बीमार आदमी हैं, हम मर जाएंगे धूल के मारे। कोई नहीं आया? प्रशासन की बात करें तो प्रशासन की तरफ से कोई नहीं आया अभी तक? हमारे दौरे कोई व्यवस्था नहीं है, कोई नहीं आया हमारे दौरे कि क्या तुम कहाँ जाओगे, कहाँ रहोगे? हम बूढ़े आदमी हैं, मर जाएंगे। बच्चे गाँव के लोग हैं, दर्द है इनका, बात कर रहे हैं, बात करने के लिए। अच्छा, आप बताइए कि कल जब ये इमारत ध्वस्त होगी, आपको भी मालूम होगा कि कल इसे गिरा दिया जाएगा और ब्लास्ट होगा इसमें, तो उसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं कि क्या यहाँ मतलब जो उसका धुआं का गुबार है वो उससे आपको परेशानी पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? परेशानी पड़ेगी जी, बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएंगे हम लोग। ट्विन टावर के आसपास किस तरीके की चहल पहल है? जो सोसाइटी क्या है, देखिए ये मेरे ठीक सामने ये ट्विन टावर है और यही कल धराशायी होगा। यहाँ अगर बात की तो सबसे बड़ी मुसीबत भी ये सुपर कोर्ट एमराल्ड के लिए ही है, क्योंकि सुपर टेक एमराल्ड बिल्कुल बगल में, चूंकि देखिए आपको इस बिल्डिंग की बगल में दूरी देखिए जहाँ पे ट्विन टावर धराशायी होना है और जो बगल में फ्लैट है, अगर मैं कहूँ कि 10 मीटर से भी कम दूरी है, यानी कि अगर 4 से 5 मीटर की दूरी है तो वही है। आप देख सकते हैं शीट लगी हुई है और यहाँ पर अगर बात करें तो पूरी तरीके से JCB भी लगी है, खुदाई वगैरह का भी काम अभी चल रहा है कि शायद जब कल मलबा गिरे तो यहाँ पर जो मलबा है उसको नीचे जो है जगह स्पेस बनाई जा रही है
जिससे कि नीचे मलबा आ जाए। तो ये तमाम सही तैयारियां प्राधिकरण की ओर से जरूर की जा रही है। यहाँ पे अगर बात करें तो लगातार शीट वगैरह भी डाल के रखी गई है और जो यहाँ के लोग हैं, निवासी हैं, वो भी हमारे साथ बातचीत के लिए है, उनसे भी बातचीत के लिए, जो सोसाइटी के लोग हैं उन जानेंगे। सर, आप लोग बताइए किस तरीके से आप लोग को इवैक्यूएट के लिए कहा गया है, कब तक आप लोगों को छोड़ के जाने के लिए कहा गया है? हाँ, हम लोगों को बोला गया है कि कल सुबह 7 बजे तक सब लोगों को यहाँ से सोसाइटी से मूव करना है और हमें जाने से पहले सारी इलेक्ट्रिसिटी ऑफ, पावर वगैरह सब डिस्कनेक्ट हो जाएगा, वाटर सप्लाई विल भी बंद कर दी जाएगी और 7 बजे तक हमें मूव करना है सबको। आप लोगों के लिए कोई वैकल्पिक स्थान दिया गया है कि कोई अलग से जगह दी गई जहाँ आप लोग को लिए स्टे के लिए कहा गया हो? हाँ, काफ़ी इंतज़ाम किए हैं, जैसे कि जो बराबर वाली सोसाइटीज़ हैं वो भी उनके कम्युनिटी हॉल्स में हमें वेलकम किया गया है कि आप आ सकते हैं और रह सकते हैं। सो वी हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस। डर वगैरह है आप लोगों के अंदर क्योंकि आप लोग अपना कीमती सामान वगैरह भी छोड़ के जाएंगे फ्लैट्स में? हाँ, वो तो है, एक डर तो हमेशा ही है कि पता नहीं क्या होगा आगे, क्योंकि ये सब कुछ इतना ज़्यादा वो है ना, अनप्रेडिक्टेड है कि आप क्या कर सकते हैं, क्या चीज़ होगी आगे ये नहीं पता आपको। अब चूँकि जिस तरीके से आप लोग भी सोसाइटी में रहते हैं तो इतना बड़ी मात्रा में यहाँ पे विस्फोट होने जा रहा है, इतनी बड़ी टावर को धराशायी किया जा रहा है, किस तरीके से आप लोग के अंदर डर चिंताएं हैं? देखिए, अगर ओवरऑल इंडिया में अगर बात करें तो पहले जो टावर गिराए गए हैं अब तक के एडिफाइस और जेट के मिल के अगर आप देखोगे तो वो जो 4 टावर गिराए उनका सबका मिला के जितना डायनामाइट यूज़ किया उतना एक बिल्डिंग में यहाँ पे यूज़ हो रहा है। 3.5 टन्स ऑफ डायनामाइट तो बहुत ज़्यादा ये है, लेकिन उसी तरीके से उन्होंने प्रिकॉशंस लिए हैं। बट अगर बिल्डिंग के डिस्टेंस देखते हुए और यहाँ पे अल्टीमेटली सारा कनेक्शंस जो है अल्टीमेटली लोड जो होगा उसकी वजह से वाइब्रेशंस आएंगे। किस तरीके की तैयारियां, ये तो हम आपसे पूछेंगे ही, लेकिन आपसे ये भी सवाल पूछेंगे कि मुख्यमंत्री जी ने कल इसका पूरा समीक्षा की थी कि सुरक्षित ढंग से ब्लास्टिंग हो जाए, लेकिन क्या उन लोगों के मंसूबों और उनके करियर पर ब्लास्ट होगा जिन अधिकारियों की मिली भगत की वजह से ये भ्रष्टाचार की इमारत खड़ी हो गई और 16-17 साल की लड़ाई लड़नी पड़ी, तब जाकर ये दिन आया? देखिए, ये भ्रष्ट तंत्र जो है उत्तर प्रदेश में और देश में, उसी का ये नतीजा है कि ये जो अट्टालिका है वो चिढ़ा रही है जो यहाँ लोग खड़े हैं, हम हैं, दर्शक हैं, सभी को। और ये उसी तंत्र का नतीजा है। केवल इसमें बिल्डर ही दोषी नहीं है, बल्कि जो अधिकारी जिनके ज़माने में जो यहाँ सीईओ, एसीईओ सब रहे हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। एक दिन में तो ये चीज़ें खड़ी नहीं हो जाती हैं। अगर नहीं खड़ी हो जाती हैं तो उनको कब ढहाया जाएगा, वो कब जेल जाएंगे, कब सलाखों के पीछे होंगे, कब उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी, इसको लेकर यहाँ के लोगों में भी बेहद उत्सुकता है। और वो लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं और कह रहे हैं कि आज है ये तंत्र, कल ढह जाएगा। नमस्कार जी, ये आज बड़ा हमें खुशी हो रही है इसको देख के कि कल इसको ये फाइनली आ गया, इसका दिन आ गया है गिरने का। और ये भ्रष्टाचार के अगेंस्ट एक मुहिम जो चलाई थी यहाँ के रेजिडेंट ने और सुप्रीम कोर्ट ने उसको जजमेंट दिया है, तो ये बड़ी ऐसे फील हो रहा है जैसे रावण दहन की तरह फीलिंग आ रही है इसके लिए। तो अभी रावण दहन की तरह चल रहा है और इसको खुशी हो रही है कि ये भ्रष्टाचार के अगेंस्ट ये हो रहा है। मेरी रिक्वेस्ट है और रावण दहन कैसे? ये भ्रष्टाचार के अगेंस्ट ही तो हम करते हैं, बुराई के अगेंस्ट जो होता है वो हमेशा रावण ही हो गया, हम जैसे बोलते हैं। तो ये रावण ही हो गया, 2 रावण और कुंभकर्ण खड़ा हुआ है। ये मेरे लिए तो ये रावण और कुंभकर्ण की तरह ही खड़े हैं दोनों, उनका लंका दहन हो रही है उनके लिए। रावण भी ढहेगा, कुंभकर्ण भी ढहेगा। आपके बच्चे भी आए, आप बताओ कि आप इसको देखने आई हो, यहीं आसपास रहते हो, तो क्या कहोगे? बहुत अच्छी चीज़ है कि करप्शन के अगेंस्ट कुछ इन्हें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ लिया है, एक्शन लिया है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ रहे हैं अब बिल्डर को। और यही कि आज बिल्डिंग है और कल नहीं रहेगी, सो अच्छी बात है। तो आप जब यहाँ से गुजरती थी तो देखती थी कि आखिर ये बिल्डिंग खड़ी है वर्षों से और इसमें लोग नहीं रहते हैं, और आज जब आपको पता चला कि इसमें बॉम्ब लगा दिए गए, विस्फोटक लगा दिए गए, एक्सप्लोजन लगा दिए गए और धड़ाम से कल गिरेगी। हाँ, रोज़ देखा है बिल्डिंग को स्कूल से जाते हुए। पहले तो कोई आइडिया नहीं था कि इलीगली बनी हुई है, बट अब पता चल रहा है कि इलीगल है और कल तक तो नहीं रहेगी बिल्डिंग। आज जो आप देख रही हैं कल नहीं रहेगी। कल भी देखने आएंगी? हाँ, दूर से देख तो सकते नहीं। दूर से ना? हाँ। पुलिस तो यहाँ व्यवस्था करके रखी है। कल सारे जो साथी हैं वो भी आएंगे? पता नहीं, देखते हैं, अभी डिसाइड नहीं। सेल्फी लिया? हाँ हाँ, सेल्फी ले लिया। तुम भी ले लिए भाई? हाँ, वो तो सेल्फी तो ले ली मैंने। सेल्फी तो ले ली, यादों में बसा लिया। हाँ,
ये यादों में बस आ रहे हैं, लेकिन ये तंत्र है जिसके खिलाफ एक गुस्सा है, नाराज़गी है। जैसे छोटे बच्चों ने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये सही किया और एक सबक है उस तंत्र जो जकड़न की तरह पूरी तरीके से पूरे इस सूबे, जिसे बीमारू प्रदेश के तौर पर विकसित कर डेवलप कर दिया गया, बताया गया कि ये बीमारू प्रदेश है, तो ये तंत्र है जो इसे बीमारू बनाता है, इसे खोखला करता है। इसी वजह से एबीपी गंगा भी ये आवाज़ उठा रही है, दर्शकों तक पहुंचा रही है यहाँ के लोगों की बातों को। आप भी मैम यहाँ सेल्फी ले रही हैं? अच्छा, तो इसमें बहुत खुशी की बात। नहीं, खुशी का बात है, मतलब जो, क्योंकि ये जो दिस इज स्पीकिंग ऑफ द दोज कंस्ट्रक्शन, दोज रियल एस्टेट डेवलपर्स हु हैव जस्ट डन इट इन अ वेरी रॉन्ग वे। इसके लिए खुशी हो रही है जब कभी कुछ हो रहा है, क्योंकि आई ऑल्सो स्टे इन अ सोसाइटी वेरी नियर बाई इन सेक्टर 78। दैट्स इज, बट दुख की भी बात है जो लोग इसमें पैसा इन्वेस्ट किया, तो ये दुख की भी बात है, मतलब खुशी की भी बात है, दोनों ही है। कभी खुशी कभी गम है। कहीं खुशी है कहीं गम। ट्रू। इस बात का है कि डंडा बज रहा है, सुप्रीम कोर्ट नहीं बजाया, लेकिन बजाया। रियल एस्टेट डेवलपर्स जिसको होश आएगा तो जो ठीक काम करेगा, दैट इज सबक मिलेगा। सबक मिलेगा। अभी कुछ कहेंगी क्या छोटे बच्चे को लेके आए? हाँ, हम इसको देखने आए थे, यहाँ से हम लोग निराला स्टेट से आए हुए हैं देखने के लिए इसको। पिकनिक स्पॉट हो गया है क्या? बिल्कुल, ये तो लोगों का एक सेल्फी पॉइंट बन चुका है। सेल्फी पॉइंट? यस। कब तक नहीं रहेगा? कल नहीं रहेगा, इसलिए ज़्यादा क्रेज है कि नहीं रहेगा। जहाँ ये रहेगा वहाँ से भी सेल्फी लिया जाएगा। आज है कल नहीं है, ध्वस्त हो चुका। परमिशन होगी तो लोग आएंगे सेल्फी लेने, नहीं परमिशन होगी तो कोई नहीं आएगा। आगे ये सेल्फी पॉइंट तो बनेगा। हाँ। बेटा तुम भी आ गई? मजा आ रहा है देख के? हाँ। इतनी धूप में, इतनी गर्मी में। मैं तो उससे भी तेज भाग लेती हूँ, चाहे धूप हो या गर्मी, मैं तो तेज भागती हूँ। तेज भागती हो, चलो ठीक है। लोग इस बात की खुशी जाहिर कर रहे हैं और ये उम्मीद भी कर रहे हैं कि जो ये मकड़ जाल है बिल्डर्स का, जो बड़े बड़े अधिकारियों से मिलकर खेल कर देता है, शायद उनके अंदर कोई डर आए। शक्ति, ये बताइए कि जो गेझा गांव के लोग हैं, क्या इन लोगों ने अथॉरिटी से या प्रशासन से या किसी जनप्रतिनिधि से कोई मुलाकात की, मदद मांगी है कि हमारा भी ख्याल कर लो? जब इतनी पास में गाँव है तो निश्चित तौर से डर तो यहाँ पर भी है। बिल्कुल, बात करते हैं गेजा गांव के जो युवा हैं, युवाओं से बात करते हैं। क्यों, ये बताइए कि आपके किसी जनप्रतिनिधि से, क्योंकि आपको पता है कि कल आपके सामने ही है 100 मीटर की दूरी पे जो आपका घर है, जिस समय यहाँ पर हम मौजूद हैं, तो ये बताइए किसी जनप्रतिनिधि से, किसी से मुलाकात हुई, प्राधिकरण के किसी अधिकारी से मुलाकात हुई, या किसी ने आपकी सुध-बुध ली कि कल इस तरीके से यहाँ पर एक इमारत गिराई जाएगी तो आप लोग सुरक्षित रहें, घरों में रहें या घरों के आगे पन्नियाँ लगा लें? अभी तक नहीं करी जी, अभी तक नहीं बताई गई, किसी ने नहीं ली? हाँ जी। पर क्या आप गए किसी के पास, आपने कहीं अपनी गुहार लगाई? नहीं जी, नहीं लगाई। हाँ जी। क्या आपको एहसास नहीं था या आपको एहसास नहीं है? जैसा कि सोसाइटी वालों के साथ हुआ कि वो उनके सेफ्टी के लिए है, तो हमारे पास ऐसा कोई नहीं आया कि गांव में आके पूछे कि हमारे घर के सामने ट्विन टावर है, जैसे वो कल गिरेगा धूल मट्टी उड़ेगी, तो हमारे पास ऐसा कोई नहीं आया। यहाँ बच्चे भी हैं, हमारे पशु भी हैं, अगर हम बाहर जाएँ तो कहाँ जाएंगे? जी, कोई नहीं आया आपके पास? नहीं, हमारे पास कोई नहीं आया भैया, हम गरीब आदमी, छोटे मोटे बच्चे ने किसके घर लेके जाएंगे? हमारे घर में मकान में खतरा आता, हमारा खतरा देखो चुना है पहले। अरे पहले हमारी बूझो ना, कैसे कहाँ रहोगे, क्या रहोगे, कहाँ जाओगे? जब हम अपने बच्चे मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, जब हम किसको पूछेंगे? किसको पूछेंगे? अवधेश जी, हम यहाँ से ट्विन टावर भी दिखाएंगे आपको कि गेजा गाँव के जिस मकान में है कि यहाँ से ट्विन टावर कितनी दूर है, कि आप यहाँ से ट्विन टावर भी देख सकते हैं कि ट्विन टावर बिल्कुल सामने है। जिस समय यहाँ पर ब्लास्ट होगा और ये जो इमारत है धराशायी होगी, और उस समय यहाँ के जो हालात होंगे वो क्या होंगे ये सबको पता है। हालांकि जो सोसाइटियाँ हैं, सोसाइटियों पे जो घरों के सामने पन्नियाँ लगा दी हैं, जो डस्ट उड़ेगी उनकी देखरेख के लिए जो प्रशासन है, वहाँ पर प्रशासन के बहुत लोग हैं, अमला है, लगातार सोसाइटी वालों का ध्यान रखा जा रहा। लेकिन जो गांव के लोग हैं, गांव के लोगों की कोई सुध-बुध नहीं ले रहा, कोई सुनने वाला नहीं है। और ये वो गांव के लोग हैं जिन्होंने ये शहर बसाया है, यानी कि इन्हीं के खेत खलियान थे। बिल्कुल, और इनके सामने दोहरी मार है। जब शहर बस रहा था नोएडा, तब इन्होंने जमीन दी और इधर गेझा गांव में बसे
और जब उसके बीच अफसरों ने भ्रष्टाचार की इमारत खड़ी की तो एक बार फिर से इन लोगों को टेंशन है कि कहीं फिर से विस्थापित हो जाना पड़ जाए। ये सवाल अहम है कि आखिर इनका कोई ख्याल क्यों नहीं कर रहा है। हमारे साथ वीरेश जी लगातार बने हैं, अविनाश भी बने, उनके पास भी जाएंगे। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। तो सवाल यही है कि अब बस 23 घंटे 15 मिनट का वक्त बाकी है, लेकिन सवाल यह है कि ट्विन टावर तो गिर जाएगा, गेझा गांव का ख्याल कौन करेगा और उन अफसरों का ख्याल कौन करेगा जिनकी वजह से इतनी बड़ी आफत नोएडा को झेलनी पड़ेगी। फौरन एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।